जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है राकेश शर्मा और हम आज पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिगुणा क्लासेज में। तो आइए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। आज के लेक्चर में उसको उसी क्रम को आगे बढ़ाते हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो किसी भी नंबर्स को यदि हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी नंबर को यदि हम p/q के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ p और q जो हो इंटीजर हो, बट लेकिन q जो हो जीरो नहीं हो। किसी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, जहाँ p q इंटीजर हो लेकिन q जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ एनी नंबर can be expressed as in the form of p/q, where p and q are integer and q not equal to 0 is known as rational number. It is, यदि p/q को हम रिप्रेजेंट कर सके किसी नंबर को p/q के फॉर्म में, जहाँ p q आर इंटीजर और q जीरो ना हो, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, रेशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? देखिए, p/q को हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं, जिसमें ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। किसी भी नंबर में, किसी भी फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें 1/3, 2/4, 7/8, दैट मीन्स हम 1 में 3/8 3 से डिवीजन करेंगे, 2 में 4 से भाग देंगे, 7 में 8 से भाग देंगे। और हम इसी फ्रैक्शनल नंबर को बोलते हैं क्या? रेशियो। इसे क्या बोलते हैं? रेशियो। किसी भी रेशियो को हम लोग कैसे दिखाते हैं? p/q फॉर्म में दिखाते हैं, रेशियो। ये रेशियो जो टर्म आया, इसी रेशियो से बना हमारा रेशनल, इसीलिए इसे बोलते हैं p/q को रेशनल नंबर, क्योंकि ये दो नंबर का रेशियो दिखाता है। अब बात आती है, इसे रेशनल नंबर को हम लोग q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जब हम p से q में भाग देते हैं, जिसे 1 में हम अगर 3 से भाग देंगे, तो दशमलव लगाया, 0 आया, 3 3 जा
9 कैरी आया 1, रिमाइंडर आया 1, फिर 0 बढ़ाया 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, फिर मैंने 0 बढ़ाया 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1। दैट मीन्स अगर हम 1/3 को लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो वन। तो दिस इज जो 3 जो लिखा गया है ये क्या है, ये हमारा है भाग देने के बाद मिला हुआ कोशेंट। इसी कोशेंट को हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर का नोटेशन बनाते हैं Q। इसीलिए P/Q को जो इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, जो कि रेशियो से मिल के आया है, रेशियो से बन के आया है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, कोशेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गई रेशनल नंबर की कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर अगर हम उसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें तो वो नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए मिटाते हैं, कुछ मिटाते हैं। Q is equal to P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। हमने इसके पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर से मिला। होल नंबर हमने पढ़ा जो 0 1 2 3 एंड सो वन। फिर हमने पढ़ा है इंटीजर, जो माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो वन प्लस इनफाइनाइट तक। हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ये सारे नेचुरल नंबर। इसके डिनोमिनेटर में मैंने 1 पुट कर दिया। अब ये क्या हुआ, P/Q का फॉर्म बन गया, P/Q का फॉर्म बना, P/Q का फॉर्म बना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे बन गए हमारे रेशनल नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे होल नंबर की बात कर दे तो होल नंबर में तो सारे नेचुरल नंबर आते ही आते हैं, सिर्फ एक 0 है जो होल नंबर में एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो होल नंबर में अगर 0 लें तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या बन गया आपका रेशनल नंबर। क्योंकि क्या इसका डेफिनेशन, किसी भी नंबर को हम 0 को 0/1 यानी किसी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए P/Q, यहाँ पर Q 0 नहीं है, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो हम 0 को भी 0/1 यानी कि P/Q के फॉर्म लिख सकते हैं, यानी कि ऑल होल नंबर विल बी आल्सो रेशनल नंबर। सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। अब हम इंटीजर की बात करें, इंटीजर में भी हम या तो -3 ले लें, या -2 ले लें, या -1 ले लें, या 2 ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें। इन सब के नीचे हम 1 लगा दें। अब ये सारे नंबर बन गए क्या, P/Q के फॉर्म में, जहां पर Q 0 नहीं है, यानी कि ये सारे इंटीजर्स भी बन जाते हैं हमारे रेशनल नंबर। इसका मतलब रेशनल नंबर होता क्या है, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर,
हम कोई भी रेशनल नंबर ले लें, जैसे हमने 1/3 ले लिया या 2/5 ले लिया, हम किसी रेशनल नंबर को उसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं कि इस रेशनल नंबर को सिर्फ हम 1/3 ही लिख सकते हैं। जैसे हम 1/3 को 2/6 भी लिख सकते हैं, 3/9 भी लिख सकते हैं। ये आपस में सब क्या है, इक्वल है। उसी तरह से 2/5 एक रेशनल नंबर है, इसको हम चाहें तो 4/10 या 6/15 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे नंबर होंगे, ये सब भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो किसी रेशनल नंबर को हम यूनिक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि इस नंबर का जो अदर रिप्रेजेंटेशन होता है उसको इस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहा जाता है। डिफाइन कैसे होगा, यदि हम किसी रेशनल नंबर p/q में अगर p/q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिले, किसी रेशनल नंबर जिसको हम p/q में रिप्रेजेंट कर रहे हो और उस p/q में कोई कॉमन फैक्टर न मिले, तो ऐसे रेशनल नंबर को उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो वो क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर का वो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर 2/6, यहाँ पर हमारा 1/3 से हमने क्या प्राप्त किया, 2/6 प्राप्त किया। ठीक, ये 2/6 कैसे मिला, हमें 1 × 2 एंड 3 × 2, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आया, तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये हुआ, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये हुआ। और कैसे मिला, हमें 2 कॉमन फैक्टर के रूप में इन दोनों में मिला, p/q में दोनों में कॉमन फैक्टर हमें 2 मिला, इसलिए ये क्या कहलाया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ये, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, जब किसी रेशनल नंबर का p/q में कॉमन फैक्टर मिल जाता हो, तो उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, उसका इक्विवेलेंट फॉर्म कहेंगे। और कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर न हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे। ठीक, जैसे इसमें कॉमन फैक्टर 2 मिलेगा, इसमें कॉमन फैक्टर 3 मिलेगा, तो ये इसके हो गए इक्विवेलेंट फॉर्म, और इन दोनों रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहलाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर उसको देखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जैसे मेरे पास कोई रेशनल नंबर है, मेरे पास कोई रेशनल नंबर है q = 2/3, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम सिंपलेस्ट, जैसे हमने इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही एक नंबर लाइन हम लोग बना लेंगे, वहां पर एक 0 पोजीशन ले लेंगे, एक मार्क कर लेंगे कहीं भी इस नंबर लाइन पर, और उसको हमने क्या किया, 0 ले लिया, 0 नाम दे दिया उसका। तो जाहिर सी बात है ये 0 है तो इसके राइट साइड में क्या होगा, कहीं 1 होगा, आगे कहीं 2 होगा, ऐसे ये
प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। इधर क्या होगा, -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट की जाएगा। अब हमें 2/3 रेशनल नंबर को इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो 2/3 में क्या है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब यह नंबर जो है 1 से छोटी है, और पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये 0 से बड़ी है। ये नंबर 1 से छोटी है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। जब किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में या कहें रेशनल नंबर में अगर संख्या में न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी वह संख्या 1 से छोटी होती है, और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ी होगी। यानी कि यह जो नंबर होगा 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा, ये तो पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के बीच में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जितने पार्ट है उतने इसमें पार्ट बना लेंगे, जितने नंबर से उतने पार्ट बना लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 0 और 1 के बीच में 3 बराबर बराबर भाग बना लेते हैं, 1, 2 और 3, ठीक। 1, 2 एंड 3, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। दूसरे वाले मार्किंग जब लिख सकते क्या लिख सकते हैं, 3 पार्ट है, 0/3। पहले वाले को लेंगे हम लोग 1/3, दूसरे को लेंगे क्या 2/3, और इसको लेंगे क्या 3/3। देखिए 0/3 के मीन्स 0, 3/3 मीन्स 1, यानी कि हो गया 1/3, 2/3। मतलब इसके 3 पार्ट हुए, हर एक पार्ट क्या हुआ 1/3, 1/3, 1/3 का पार्ट बन गया। तो ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, 3/3। हमें 2/3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ। इसको मैंने क्या किया, डार्क मार्किंग कर दिया। यही हमारा नंबर है क्या 2/3। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से कोई ऐसा रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, जैसे 7/2, 7/2, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं पता ही है, 7 में 2 से भाग देंगे, 2 3 का 6, कैरी आया 1, ये बन गया आपका होल, बन गया 1/, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ठीक। तो 3/1/2 क्या लिखेंगे, 3/1/2। ये 3/1/2 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। मतलब ये जो नंबर रेशनल नंबर था 7/2, वो क्या है 3 + 1/2। मतलब नंबर लाइन पर 3 मार्किंग के बाद ये नंबर आने वाला है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, एंड सो ऑन, ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2, -3, ये सारी दूरियां जो होती हैं वो सारे सेगमेंट बराबर होने चाहिए। अब ये नंबर क्या आएगा 3 + ½ यानी कि ये 3 के बाद आएगा, इस नंबर के बाद आएगा, और 4 के पहले आएगा। क्यों? क्योंकि 3 + ½ ये इसमें क्या है न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि यह क्या होगा, यह पूरा का पूरा संख्या 1 से छोटी होगी। तो 3 और प्लस 1 से छोटी यानी कि 4 के अंदर ही रहेगी, तो इसके अंदर जाएगा। तो अब 3 के बाद आएगा और 4 के अंदर आएगा, इसमें 1/2 है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, इस 3 और 4 के बीच में 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो इसके 2 पार्ट यानी कि बीच से मार्क कर दिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक। अब ये जो मिला आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, तो 3 से यहाँ तक जो वो हाफ मिल गया। ये इतना नंबर क्या हो गया 3, तो ये 3.5 हो गया, 3 + 1/2 यानी 7/2। तो ये जो नंबर हमारे पास आ गया, ये क्या हो गया 3 + ½ यानी कि 7/2। तो इस तरह से वो नंबर जो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर पे। अब एक नेगेटिव नंबर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक नेगेटिव नंबर का भी लिख सकते हैं।
एक कोई और रेशनल नंबर लेते हैं निगेटिव में -5/3। निगेटिव में हम लोग पहले लेते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, जैसे -2/5। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो उसमें क्या होगा, एक 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, -1 -2। नेगेटिव में है यानी कि जाहिर सी बात है कि यह नंबर 0 से लेफ्ट साइड में होगा। ठीक, बस इतना पता चल गया कि 0 से लेफ्ट साइड में होगा। अब 2/5 लिए क्या करेंगे, ये 2/5 मतलब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि 1 से छोटी संख्या, यानी कि ये 0 और -1 के बीच में ही आएगी। वही काम करेंगे हम लोग। 5 है नीचे, तो हम लोग 0 से 1 के बीच 5 इक्वल पार्ट बना लिए। अब इसमें काउंटिंग इधर शुरू होगी। इसको कहते हैं 0/5, इसको कहेंगे 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 5/5। समझ नहीं आ रहा आपको, फिर से देखते हैं। देखिए, ये हो गया 0/5, ये वाला हो गया 1/5, ये वाला हो गया 2/5, ये आ गया 3/5, ये हो गया 4/5 और ये हो गया 5/5। चूंकि सब निगेटिव है 0 की तरफ, तो सारे के नीचे हम लोग सारे के पहले माइनस लगा दिए। देखिए -1/5, यहाँ पर -5/5 मतलब -1। ठीक, तो यहाँ पर -2/5 कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ, ये इसको हमने डार्क कर दिया, लिखिए -2/5। तो ये हो गया आपका निगेटिव नंबर में। अब निगेटिव नंबर में एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जो न्यूमरेटर ज़्यादा हो। -7/5, -7/5। चलिए मिटाइए। तो ऐसे ही हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ 0, इधर की संख्याएं प्लस में, इधर की संख्याएं लेफ्ट साइड वाली माइनस में। सेम कहानी चलेगी, -7/5 यानी कि 0 के इधर आएंगी। 7/5 क्या होगा, 7 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, यानी कि यह संख्या 1 से बड़ी है। भाग देकर इसमें देख सकते हैं, 5 1 जा 5, तो क्या बनेगा, होल फ्रैक्शन 1/2/5, यानी कि 1 प्लस, इसको 1 + 2/5, यानी कि ये लेफ्ट साइड में -1 से -2 के बीच में आएगी। तो -1 से -2 के बीच में क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 1 और 2/5 हम लोग 1 और 2 के बीच में लेंगे। तो 2/5 यानी कि -1 और -2 के बीच में हम लोग 5 पार्ट करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। पहला पार्ट हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। तो ये हो जाएगा आपका -7/5। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका 1 और प्लस 2/5 और टोटल है क्या हो गया, ये माइनस। तो क्या हो गया, 5 1 जा 5 + 2 7/5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का नंबर -7/2। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।